नाज़रीन, आज हम कोविड के अलावा कोई और बात करेंगे। और आज मैं ये बात करूँगा क्योंकि मुझे किसी दोस्त के ज़रिए बात पता चली कि गुटखे से कुछ लोगों को कैंसर हुआ और उनकी मौत वाक़ई हो गई। बहुत अफसोसनाक ख़बर है। और आप जानते हैं कि ये गुटखा जो है बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में, और ये हमारे एशियन कंट्रीज़ में कैंसर का बाइस है। तो पहले मैं आपके साथ कुछ सच्चे वाक़यात शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब मैं बाटवा हॉस्पिटल खाड़ादर में काम करता था तो उस वक्त एक लड़के को लेकर आया उसका भाई और बताया कि ये गुटखा खाता है और इसका मुंह सिकुड़ गया है। उस लड़के का मुंह नहीं खुलता था और उसके दांत, यहाँ के सामने के दांत नहीं थे। तो मैंने उससे पूछा कि ये गुटखे खाने की वजह से दांत गिर गए? तो इसके भाई ने बताया नहीं, बल्कि इसका मुंह नहीं खुलता, इसका गुटखा मुंह में अंदर नहीं जाता था, इसलिए इसने खुद जानबूझकर अपना दांत तोड़ा और दांत तोड़कर इसने गुटखा मुंह में दाखिल किया। अब देखें ये किस तरह की क्रेविंग है, किस तरह का एडिक्शन है कि इंसान खुद अपना दांत तोड़ता है, जो कि तकलीफ़देह मरहला है, लेकिन इसके बावजूद उसको इतनी ज़्यादा एडिक्शन है कि वो गुटखा लेता है। तो जब उसको देखा गया तो मैंने बताया कि ये जो है अब खाने की नाली जो है इसकी तकरीबन जो है बंद हो चुकी है, हमें नलकी डाल के खिलाना पड़ेगा। तो नलकी डाल के फिर उसको खुराक दी गई और दवाइयाँ दी गई, लेकिन इसके बाद जो है उन लोगों ने फॉलो अप नहीं किया और उस मरीज़ का क्या हुआ मुझे इल्म नहीं हुआ। तो बात यह है कि गुटखा खाने से इसका मुंह पूरा फाइब्रोज हो गया था, मुंह खुल नहीं पा रहा था। और ऐसा कोई एक वाक़या नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। एक और वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक ख़ातून एक लड़के को लाई, 25-26 साल का लड़का होगा, और कहने लगे कि डॉक्टर साहब क्या हो गया इसको, इसका वज़न गिरता जा रहा है, जब से इसकी शादी हुई है 1 साल से इसका वज़न बहुत गिर गया है और जो है शायद किसी ने जादू कर दिया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं। जब हमने टेस्ट किए तो हमें पता चला कि उसके खाने की नाली में यानी ईसोफेगस में यहाँ पर इतना बड़ा कैंसर था, ट्यूमर था इतना बड़ा। और जब मैंने उस लड़के से मालूम किया कि क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करता है तो उसने बताया कि वो गुटखा जो है वो खाता है और पिछले 1-2 साल से उसने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से उसको ये कैंसर का मसला हुआ। उसके बाद जो है वो कैंसर फैल चुका था, इसलिए उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सका और वो अपनी ज़िंदगी से उसकी ज़िंदगी बच ना सकी। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। और ऐसे कई वाक़यात आपको इल्म में होंगे और आपको रोज़ाना मिलते होंगे कि इस तरह के केसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो गुटखा दरअसल क्या है? अगर आप देखें तो गुटखा एक दरअसल तंबाकू की शक्ल है जिसमें छालियाँ इस्तेमाल की जाती है, जिसको बेटल नट कहते हैं, टोबैको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत सारी स्पाइसेस यानी मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आर्सेनिक है, इस तरह फॉस्फेट है, इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इंडिया में एक रिसर्च हुई जिसमें ये बताया गया कि कम से कम 40 ऐसी अशिया मिली हैं गुटखे के अंदर जो कि कैंसर का बाइस बनती हैं, क्योंकि इंडिया में गुटखा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और खाया जाता है और इंडिया में बैन भी किया गया और इसी तरह पाकिस्तान में भी गुटखा बैन है। ये एक अच्छा कदम है हुकूमत का, लेकिन बैन करने के बावजूद भी ये गुटखा मुख्तलिफ़ मकामात पर मिलता है और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो गुटखे का क्या फ़ायदा है? गुटखे का फ़ायदा जानने के लिए हमने जब लोगों को देखा कि वो क्या कहते हैं तो उन्होंने कहा कि इससे हमें एनर्जी मिलती है, इससे दिमाग तेज़ चलता है। एक बंदा कहने लगा कि सुबह उठते ही गुटखा खाओ तो दिमाग फ्रेश हो जाता है और काम करने का दिल करता है। तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें नशा है, इसमें स्टिमुलेशन है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये एनर्जी दे रहा है। ये कोई एनर्जी देने वाला टॉनिक नहीं है, ना ये कोई फ्रूट्स हैं, ना कोई ऐसी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं और आपके जिस्म को ख़त्म कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। तो जो लोग गुटखे के आदी हैं वो ज़रा इस चीज़ पे नज़र रखें कि इस गुटखा जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। और सिर्फ़ ये नहीं कि इससे मौत वाक़ई होती है, बल्कि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं और अचानक मौत नहीं होती, इसमें ज़िंदगी सिसक कर होती है। तो इसलिए जो है गुटखे से इज्तनाब करना लाजमी है। और आप ये जान लें कि अगर आपके आसपास करीब कोई गुटखे का शिकार है, कोई एडिक्शन में है, तो इसका इलाज किया जा सकता है, इसको छुड़वाया जा सकता है और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। वरना क्या होगा कि सबसे पहले मुंह की फाइब्रोसिस होगी, ज़बान की फाइब्रोसिस होगी, मुंह का कैंसर होगा, गले का कैंसर होगा, खाने की नाली का कैंसर होगा, मैदे का कैंसर होगा और खुदा न खास्ता ये कैंसर अगर फैल गया तो कोई इलाज नहीं हो सकता। तो गुटखा एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और मैं लोगों से कहूँगा कि वो गुटखे से इज्तनाब करें
और जहाँ मिलता है वहाँ भी जो है निशानदेही करें। उन तमाम शॉप्स को, उन तमाम दुकानों को जो है वो तंबीह दें, वार्निंग दें कि वो बंद कर दी जाएंगी अगर गुटखा वहाँ पे मिलता रहा। इसके अलावा जो है आम पब्लिक में ये शऊर होना चाहिए कि वो खुद ना ख़रीदें। जब वो ख़रीदेंगे नहीं तो डेफ़िनेटली वो बिकना भी बंद हो जाएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।